हेलो डियर्स, क्वेश्चन आज का विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। इसके ऑप्शंस हैं ए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, बी डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, सी फोकल लेंथ एंड हाइट एंड डी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इनमें से किस क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। ये क्वेश्चन जीएस एमसीक्यू है जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये यूनिट एंड मेजरमेंट्स है। इसको एनडीए 2010 में आया गया है। एनडीए 2010 में इसको पूछा गया है। एनडीए 2010 का ये क्वेश्चन है। सो इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला के 7 फंडामेंटल जो होते हैं डायमेंशन वो सेम होते हैं, जिनमें से अभी हमने 3 की आवश्यकता होगी। सो 3 है एम, एल एंड टी। एम एल टी क्या है? एम है मास, यानी कि मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम और इसका एसआई यूनिट होता है केजी। उसी तरह लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल। लेंथ क्या हो गया? कोई डिस्टेंस हो गया, सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। टी है सेकंड के लिए, सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला है और इसका यूनिट है एस सेकंड। और टी टाइम के लिए और इसका यूनिट हो गया सेकंड। टी टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला है, इसका यूनिट हो गया सेकंड। सो फाइंड करते हैं इसका ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है mgh। जहां पे m है मास, g है एक्सेलरेशन एंड h है हाइट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, है ना। यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो कोई भी एक्सेलरेशन हो, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट के लिए मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका हम डायमेंशन निकालेंगे। सो डायमेंशन इक्वल्स टू केजी के लिए m, मीटर के लिए l, तो l का पावर 2 है, मीटर का पावर 2 है इसलिए l पावर 2 हो जाएगा बटे सेकंड के लिए t पावर 2। सो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन यहां पे हो जाएगा m l पावर 2 t पावर -2। t ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। सो m l पावर 2 t पावर -2। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। जहां पे m है मास और v है वेलोसिटी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास के लिए केजी, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी यहीं पे आया था, यहां भी यही जो यूनिट आया था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम होगा इसका डायमेंशन m l पावर 2 t पावर -2, यही होगा। यानी कि ऑप्शन ए में इन दोनों का डायमेंशन सेम है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम है। अब हम ऑप्शन सी एंड डी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया है? फोकल लेंथ एंड हाइट। बहुत इजी। फोकल लेंथ क्या है? एक लेंथ है, स्पष्ट पता चल रहा है कि फोकल लेंथ एक लेंथ है। सो
फोकल लेंथ के लिए लेंथ है यानी कि मीटर, इसका यूनिट क्या आ गया, सिंपली मीटर हो गया। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला एल। उसी तरह हाइट, हाइट क्या है, एक डिस्टेंस है। हाइट यहां पे क्या है, एक डिस्टेंस है, तो इसका भी यूनिट मीटर, यानी कि इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एल, यानी कि इन दोनों का भी डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, यहां पे पूछा है कि किसका सेम नहीं है। नेक्स्ट टर्म ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स यानी कि F इक्वल्स टू होता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब इनमें से G क्या है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू m1 m2 क्या है, मास है ये, ठीक है, और r है इन मास के बीच का डिस्टेंस। अब इसका यूनिट निकालते हैं, क्या हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू इसका यूनिट निकालेंगे। सो ये इसका यूनिट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, मास m1 m2 यानी कि केजी इंटू केजी है ना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस के लिए। अब इसको यहां से मीटर स्क्वायर कैंसिल, केजी स्क्वायर। ठीक है, सो F इक्वल्स टू क्या आ गया, न्यूटन, यानी कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये तो बहुत ही बेसिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे होता है, मास इक्वल्स टू होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, मास के लिए केजी और एक्सलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हमने एक्सलरेशन का नहीं बताया था ना, एक्सलरेशन का, हाँ, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां भी हमने बताया है। ठीक है, सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे, इसका अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये केजी के लिए m l बाय टी पावर 2, तो ये हो जाएगा m l t पावर -2, यानी कि ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू म्यू एन। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू होता है म्यू एन, जहां पे म्यू है नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ये भी एक टाइप का फोर्स है, और ये है क्या है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है ये। ठीक है, F इक्वल्स टू म्यू एन, यानी कि F इक्वल्स टू डायरेक्ट यहां पे फोर्स का यूनिट रखना है, सो फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन, और इसका यूनिट अगर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l t पावर -2, यानी कि इन दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो तीनों ऑप्शन हमने चेक कर लिया, अब बचा है हमारा डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी किसी सब्सटेंस में उसकी कितनी अमाउंट है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, सो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू
मास बाय वॉल्यूम, इसे कहते हैं डेंसिटी। तो मास का यूनिट क्या हो गया केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, इसका यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। सो इसका डायमेंशन हो जाएगा m/L⁻3, है ना, इज इक्वल्स टू mL⁻⁻3। ये इसका डायमेंशन हो गया डेंसिटी के लिए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड या फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, यानी कि यहां पे दोनों का रेशियो जो है वह डेंसिटी से ही है। ठीक है, डेंसिटी का लिक्विड अगर कुछ रो दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि जनरली वाटर का जो 1000 पर केजी पर मीटर क्यूब ये लेना रहता है स्टैंडर्ड लिक्विड में, ठीक है, या स्टैंडर्ड फ्लूइड में। सो इसका भी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब और नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि दोनों ही डेंसिटी है। सो ये क्या हो गया यूनिट लेस हो गया, यानी कि इसका डायमेंशन हो जाएगा m⁻0 L⁻0 T⁻0। तीनों का पावर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये यूनिट लेस हो गया। सो यहां पे डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन क्या है अलग अलग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, डेंसिटी एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।